हेलो एवरीवन। देन अगेन आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक बात कर ली थी? हमने बेसिक इंट्रो ले लिया था कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, और न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट कर लिया था, है ना। बीच में वीडियो एकदम से रुक गई, तो हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से हमें पढ़ना है? व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल, कहाँ पे हम थे लास्ट टाइम? रॉ मटेरियल पे, कि फोटोसिंथेसिस करनी है तो उसके लिए क्या क्या पहले चीज़ चाहिए होगी हमको। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पहले आपको CO2 चाहिए, पानी चाहिए, है ना, एंड सनलाइट चाहिए। प्लांट को 3 चीज़ चाहिए, है ना। साथ में प्लांट के पास क्या होता है? कौन से प्लांट? ग्रीन प्लांट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल, है ना। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके थे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ शायद वीडियो में आया ना हो, पिछली वाली वीडियो में नहीं आया होगा शायद, तो मैं फिर से बताऊंगा, है ना। वीडियो एकदम से पॉज हो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा, तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले यहाँ पे देख लो एक बार। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि कैसे होगी फोटोसिंथेसिस, पहले हम उसको समझेंगे, फिर मैं आपको मेनली उसकी समरी दे दूंगा, 3 पॉइंट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, ये सनलाइट आई, सनलाइट किसके ऊपर गिरी? मीजोफिल सेल्स। अब क्या होते हैं मीजोफिल सेल्स? जिन सेल्स के पास, मतलब जो लीफ वाले सेल्स होते हैं, जिनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उन सेलों को कहा जाता है मीजोफिल सेल्स। अब मैंने क्या बोला आपसे, ये सनलाइट गिरी क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, क्या यहाँ पर होगा? यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, क्या हुआ यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन, है ना। लाइट का यहाँ पे क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। किसने करा? क्लोरोफिल ने किया। किसने किया? क्लोरोफिल ने किया। अब क्या होगा? अब उससे होगा क्या? उस लाइट एनर्जी से होगा क्या? वो अब कन्वर्ट हुई केमिकल फॉर्म में। अब हम देखेंगे कैसे होगी। तो पानी का ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ से ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, और जो ये वाली ऑक्सीजन है, ये तो आपकी एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, और बची हुई हाइड्रोजन, जो बची हुई हाइड्रोजन, वो क्या होगी? फर्दर स्टेप्स में हम काम देखेंगे उसे क्या होता होगा, ठीक है। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, फिर अभी भी पढ़ते होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस। ये 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं हमारी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ, कुछ भी बोल दो, वैसे बहुत चीज़ें होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना वगैरह, वो आप सीखते रहोगे आगे चल के, बट अभी बेसिक पता है आप लोगों को। रिडक्शन माने क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये कुछ बेसिक चीज़ थी, पता होगी तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, पहला स्टेप याद रखो, पानी में लाइट टूटा, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बचा। अब ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा? हाइड्रोजन जाएगा किसके पास? किसके पास गया वो? CO2 के पास, है ना, CO2 के पास। और क्या बन गया यहाँ से? यहाँ से अगर मैं लिख दूँ C6H12, बैलेंस नहीं है, C6H12O6 बैलेंस नहीं है, बट हाँ क्या बन गया? एक कार्बोहाइड्रेट, एक ग्लूकोज बन गया। एक क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, मतलब कि करें फूड बन गया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे अगर आपसे पूछूँ CO2 का क्या हुआ है, तो आप बोलोगे CO2 यहाँ पे क्या हुई है? रिड्यूस हुई है। क्या हुई है? रिड्यूस। क्यों? देखो, CO2 में हाइड्रोजन की एंट्री हुई है, CO2 में हाइड्रोजन की एंट्री हुई है। ढंग से देखो, CO2 में हाइड्रोजन की एंट्री दिख रही है? हाँ, आप बोलोगे यस, बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। तो क्या हुआ? CO2, देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। तो CO2 क्या हुआ? रिड्यूस। क्या हुआ है? CO2 रिड्यूस हुआ है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका खाना बन गया, आपका ये वाला खाना बन गया। तो यही तो हमें करना था फोटोसिंथेसिस में। कोई मुश्किल था क्या? बिल्कुल भी नहीं, कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। अभी हम इसको समराइज कर लेंगे तो और अच्छा, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बिफोर मैं इसको समराइज करूँ, मैं आपको 3 पॉइंट बताना चाहूँगा, जिससे कि आप उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओ, है ना। कोई मतलब इस टॉपिक से हटके ये 3 पॉइंट, बट इसको पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे अलग पेन से लिख देते हैं हम लोग, चलो इससे लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, तो समझो मेरी बात। प्लांट की बात पहले कर लेते हैं, प्लांट की बात पहले कर लेते हैं। प्लांट में खाना बनता किस फॉर्म में? मैंने बोला फॉर्म, खाना बनता किस फॉर्म में? आपका आंसर होना चाहिए ग्लूकोज। क्या आंसर होगा? ग्लूकोज। मैंने बोला खाना स्टोर किस फॉर्म में होगा? आपका आंसर क्या होगा? स्टार्च। क्या आंसर होगा आपका? स्टार्च। आपसे बोलूं खाना ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा? खाना ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा? तो आपका आंसर होगा सुक्रोज। आपका आंसर होगा सुक्रोज। अब आप बोलोगे ये कैसे कैसे नाम है, अजीब अजीब से नाम है। कुछ नहीं है, ये आपके ग्लूकोज हैं, आपके डाइसैकेराइड, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज,
या फिर आपके पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज जो मिलके बनते हैं वो, बस और कुछ भी नहीं। इसका आप आगे चलिए क्लासेस में पढ़ोगे, है ना, बड़ी क्लास में पढ़ोगे, इनका स्ट्रक्चर वगैरह केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे, है ना। तो अभी बेसिकली आपको याद रखना है कि बनता किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। अगर खाने को मुझे स्टोर करना है, मुझे क्या मतलब प्लांट को स्टोर करना है, तो क्या होगा, स्टार्च की फॉर्म में। अगर उस खाने को ट्रांसपोर्ट करना है, हमें पढ़ेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन अब पढ़ेंगे कि सीव ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, वो सब हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। जो फिल्म वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वहाँ पे आप सुक्रोज का टर्म यूज़ करोगे, ठीक है। अगर मैं प्लांट की बात कर, एनिमल की बात कर लूँ, तो एक सिंपल से याद रखो, एनिमल में खाना बनता तो है ही नहीं कुछ, है ना, एब्जॉर्ब होता है। अगर मैं बोलूँ सीधे स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टोर किस फॉर्म में, आप लोग बोलोगे ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन मेनली लीवर वगैरह में स्टोर हो जाता है ना, ग्लाइकोजन ये बातें पता होनी चाहिए, है ना। यूज़ किस फॉर्म में करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, है ना। तो समझ में आ गया, ये बातें जस्ट पता होंगी तो ज़्यादा बेटर आपको अच्छा लगेगा, है ना, बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं, तो आप अच्छा। हाँ, तो अब जो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में समझा उसको हम समराइज़ कर लेते हैं, एंड देन अगर वो आपको क्लियर है तीनों पॉइंट, जो मैं 3 पॉइंट समराइज़ करूँगा, तो आपको फोटोसिंथेसिस आता है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो हेडिंग मान लेते हैं, क्या है, समरी कर लेते हैं ना, समराइज़ कर रहे हैं, तो समरी ऑफ किसकी, फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आराम समझना, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ पता है बट मैं 3 पॉइंट में समझा रहा हूँ, समझ लेना, समरी हो जाएगी, एंड देन आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ पहले पॉइंट में, एब्जॉर्प्शन हुआ, है लाइट का, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है, एकदम सिंपल, बाय क्लोरोफिल, ठीक है। सेकंड, हाँ पता है ना क्या हुआ था, लाइट आई क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो गई, लाइट आई क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो गई, जो लाइट एनर्जी है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एक्चुअली में, अगर आपने पूरा फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व किया होगा तो कुछ भी नहीं हुआ है। लाइट एनर्जी थी, पानी टूटे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वही एनर्जी जाके स्टोर हो, किस में स्टोर हो गई, आपकी कार्बोहाइड्रेट में, आपकी ग्लूकोज वगैरह में। तो एक्चुअली में कुछ नहीं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हुई और बाद में हमने स्टोर कर दिया। अब कैसे स्टोर कर दिया, किस फॉर्म में स्टोर हो गया, वो हम अभी देखेंगे। एक बॉन्ड, एटीपी वगैरह, है ना, कुछ अभी रेस्पिरेशन में बात करेंगे। एनर्जी की जो मेनली बात करेंगे ना हम रेस्पिरेशन में करेंगे, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला आपसे, अब क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ, ये लाइट एनर्जी थी, इसको मैं कन्वर्ट करूँ किस में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करूँगा मैं केमिकल एनर्जी में, एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ क्या टूटा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वाटर मॉलिक्यूल किस में, इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन जो निकली है, ये वाली ऑक्सीजन, ये तो बाहर निकल गई एटमॉस्फेयर में। अब ये हाइड्रोजन क्या करे, ये हाइड्रोजन करेगा रिड्यूस, किसे करे, रिड्यूसेस, है ना, किसे करे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, बन गया क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल, ये स्टेप्स पता होंगे बेटर रहेगा, है ना, ये बेटर रहेगा, ये 3 स्टेप्स पता होने चाहिए आपको। क्वेश्चन आएगा, ये 3 स्टेप लिख दोगे अच्छे से, है ना, मज़ा आ जाएगा, डेफिनेशन वगैरह लग के मज़ा आ जाएगा, है ना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात समझो, मैंने आपको ये स्टेप बताया, पहला ये वाला होगा, दूसरा ये वाला होगा, तीसरा ये वाला होगा। इसका मतलब ये है कि पहला स्टेप ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही समझे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत हो जाए, जैसे कि पहला ख़त्म हुआ दूसरा तुरंत चालू हो गया, तीसरा एकदम बाद स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक एकदम से इमीडिएटली ना हो जाए, जो ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, होता भी है मैक्सिमम टाइम, बट कई जगह पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, उसकी वजह से कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टेप में काफ़ी गैप होगा, एक स्टेप हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी लंबा गैप आएगा, फिर दूसरा स्टेप आएगा। अगर आपको एग्जांपल दूँ ऐसा कहाँ पर होता होगा, एक एग्जांपल अगर मैं दूसरा पेन समझाऊँ, सपोज करो एक डेजर्ट का प्लांट है, एग्जांपल लो, है ना, आपको नोट्स अलग से मिलेंगे, हाँ मैं ये नोट्स नहीं है आपके, ठीक है। हाँ, एग्जांपल क्या है आपके सपोज करो एक डेजर्ट प्लांट है ना, डेजर्ट प्लांट।
हमें पता है यार डेजर्ट प्लांट कहाँ रहते हैं, ऑब्वियस बात है डेजर्ट में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत धूप होती है ना, सनलाइट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब समझने वाली बात इतनी सी है कि अगर ये लोग दिन के टाइम पे CO2 को लेंगे, दिन के टाइम पे एटमॉस्फेयर से CO2 को लेंगे, एटमॉस्फेयर से CO2 को लेंगे, तो उन्हें ओपन करने पड़ेंगे स्टोमेटा। मैंने स्टोमेटा पढ़ाया नहीं है, बट अभी के लिए समझ लो, छोटे से पोर होते हैं, छोटे से छेद होते हैं लीफ में, है लीफ की सरफेस पे पोर होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा। अगर वो दिन के टाइम पे, कब, सब बोल दो आफ्टरनून के टाइम पे, है ना, आफ्टरनून के टाइम पे ये CO2 लेंगे, तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन करना पड़ेगा आफ्टरनून में, है ना। और हमें पता है CO2 तो आएगी, CO2 तो आएगी, लेकिन बहुत सारा पानी लॉस हो जाएगा, बहुत सारा क्या हो जाएगा, पानी का लॉस हो जाएगा, बिकॉज धूप बहुत तेज होगी ना। हमें पता है धूप पानी खींच लेती है ना, वेपर के फॉर्म में। तो ये दिक्कत है, दिक्कत समझो। अगर आफ्टरनून में प्लांट, डेजर्ट का प्लांट क्या करता है, आफ्टरनून में CO2 को लेता है, तो पानी का लॉस बहुत बढ़ जाएगा। तो इस थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गई थी, चल कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कहा था स्टोमेटा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वो यहाँ पे जिक्र आया स्टोमेटा का। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, कोई भी डाउट तो पूछना मेरे से यार, है ना, ठीक है। तो स्टोमेटा यार कुछ नहीं होते, छोटे छोटे पोर्स हैं, क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब आप बोलोगे ये करते क्या हैं, किस शेप के होते हैं, है ना। तो बेसिकली इनका जो मेन रोल होता है वो होता है गैसियस, है ना, गैसियस एक्सचेंज में, गैस का जो लेन देन होता है एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, है ना। वाटर के एक्सचेंज में, वो वेपर के फॉर्म में है ना, वाटर का एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, पानी के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इन दो, मेनली इन दो कामों के लिए इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गैस का एक्सचेंज, है ना, यहाँ से होगा, पानी एक्सचेंज यहाँ से होगा, बट दूसरे रूट, जैसे रूट से हो जाता है पानी का एब्जॉर्प्शन एक्सचेंज वगैरह, है ना। तो दूसरे तरीके लेंटिकल्स वगैरह होते हैं, वहाँ से भी हो सकता है, बट लीफ के थ्रू कैसे होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। लीफ में कैसे होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। तो इनका शेप अगर मैं देखूँ, है ना, डाइकॉट की बात कर रहे हैं, तो कैसा होगा आपका ये, इस टाइप से बीन देखा, किडनी शेप, किडनी देखी होगी सबने, है ना। तो कुछ इस शेप का होता है, क्या बोलते हैं इनको, ये आपके हो गए गार्ड सेल्स। क्या हुआ है, गार्ड सेल्स, बहुत स्टूपिड सा है, ठीक है, गार्ड सेल्स। तो इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स, है ना। तो इनके आसपास है ना ये है ना, ये क्या होगा, ये कुछ सब्सिडरी सेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, आपको अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो हल्का हल्का, अगर मैं किस पेन से, चलो इससे लिख लेते हैं, ये गार्ड सेल के ऊपर ये क्या है, ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। NCERT में देखेंगे तो इमेज बहुत क्लियर है क्लोरोप्लास्ट, अगर नोट्स में देखोगे मेरे, वहाँ पे भी क्लियर है, ठीक है। और जो आपको ये दिख रहा है बीच में, अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा हो हल्का सा, ये बीच में एक पोर है, तो इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर। अरे पोर माने कुछ नहीं होता, गड्ढा है। तो यहाँ से इस गड्ढे से क्या होगा, इस पोर से क्या होगा, इस पोर से गैसेस का लेन देन होगा, एक्सचेंज आउट होगा, वाटर का एक्सचेंज आउट होगा यहाँ से, इस पोर से। तो अगर अभी आप बोलो ये स्टोमेटा खुला है या बंद है, तो आप इसे बोलोगे ये कैसा है आपका, ये आपका ओपन है, ओपन है। अब ऑब्वियस सी बात है ओपन है, बिकॉज ये पोर आपको वाइडन दिख रहा है ना, दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ क्लोज कैसा बनेगा, क्लोज बनने के लिए सिंपल आपको करना पड़ेगा, ये हल्के हल्के फ्लैट, ये हो गया, ये हो गया, मतलब स्टोमेटा में से पानी निकल गया, एक तरीके से समझ लो, स्टोमेटा में से पानी निकल गया, है ना। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी आसपास, बस पोर को बंद कर देना, स्पोर को बंद कर देना। नोट्स में देखोगे, NCERT में देखोगे और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है। तो कहीं ना कहीं हमने प्लांट के बारे में हर एक चीज़ समझ ली, बट अभी भी कुछ चीज़ बाकी है। जैसे पानी आता कहाँ से है, पानी कहाँ से आता है, तो आप बोलोगे पानी आता है हमारा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पानी आता है सॉइल से, पानी आता है सॉइल से। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, पानी आता है सॉइल से, ठीक है। अगर मैं आप बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है, पानी सॉइल से आ रहा है, अब देखो खाना बन रहा है, पानी आ रहा है, गैस आ रही है, क्या और कुछ चाहिए होता है प्लांट को, आप बोलोगे यस, और भी कुछ चाहिए होता है प्लांट को। लाइक आपके कुछ आयन्स होते हैं, है ना, नाइट्रोजन वगैरह, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, ये सब कहाँ से आएगा, है ना। नाइट्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए, आप नोट्स में देखोगे लिखा है ना, नाइट्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए, है ना। तो नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्राइट की फॉर्म में कैसे आएगी, तो ये सब कैसे आएगा, ये सब कुछ सॉइल के थ्रू आएगा, है ना, जो आपके रूट्स इनटेक करेंगे। तो रूट्स इनटेक करेंगे, खाना कैसे बनता है, वो है फोटोसिंथेसिस, है ना।
और गैस कैसे आती है आपकी, वो हो गया आपका स्टोमेटा, ठीक है। और आपका पानी कैसे आएगा, वो अगर रूट से आ रहा है। आयंस वगैरह कैसे आएंगे, वो रूट से आ रहे हैं। तो ये बेसिकली पूरा न्यूट्रिशन है, ये बेसिकली पूरे चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और इसको क्या कर रहा है, फुलफ़िल किया जा रहा है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं ख़त्म कर लिया पूरा का पूरा किसके बारे में, प्लांट के बारे में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम पूरा एनिमल पर्टिकुलरली ह्यूमन की बात करेंगे एंड पहले स्टार्टिंग में जनरली बात करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।